नहीं चाहिए मुझे ये भीख। वो भोंदू चिराग जीत कैसे गया समझ नहीं आ रहा मुझे। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ मोटा भाई, वरना तुम्हें कौन हरा सकता है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि चिराग पढ़ के आया हो। तो ये है मिहिर मांजरेकर की टीम, ये है प्रशांत पटेल गुजरात से। फुल पैसे वाली पार्टी बट दोस्ती का अकाउंट एकदम खाली। तभी ये मिहिर का राइट हैंड बन के घूमता है। और ये है रिया मिश्रा फ्रॉम बिहार। ये मिहिर की टीम में जरूर हैं, पर इन मोहतरमा का दिल आ रखा है चिराग भाई पे। चिराग, मेरा प्यारा चिराग। तुम हमेशा उसे ही क्यों सपोर्ट करती हो? पता लगाना पड़ेगा कि चक्कर क्या है। Physics, chemistry, bio में था फेल। हीरो था यहाँ का, फिर हुआ ऐसा खेल। खोला गलत मेल, देखो हुई मुझे जेल। आके देखो फंस गया स्पाई स्कूल में। कोई नहीं चिराग भाई, सब सिखा देंगे आपको। समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। चरा है साइज का ये रंग, चरा है साइज का ये रंग के रंगीन हो गई हो। समंदर में नहा के। हाँ? अबे मर गया। अरे क्या हो गया भाई? जल गया भाई। पता नहीं किस सुअर ने गीजर खोल रखा था। बंद नहीं किया था क्या मैंने? तुम्हें शायद लगे कि चिराग भाई तो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जरा इसके पीछे की साइंस समझ लेते हैं। जब हम कोई हॉट चीज टच करते हैं, पहली लाइन ऑफ एक्शन होती है हमारी स्किन के रिसेप्टर्स। ये स्पेशल नर्व सेल टिप्स हीट को डिटेक्ट करते हैं और तुरंत एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट कर देते हैं। इंपल्स डेंड्राइट से सेल बॉडी तक, फिर एक्सॉन तक जाता है। एक्सॉन के एंड पर ये केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, साइनैप्स क्रॉस करता है और नेक्स्ट न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है। ये पूरा प्रोसेस मिलीसेकंड्स में होता है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से भी फास्ट। आखिर में ये इंपल्स मसल्स तक पहुंचता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते ही बॉडी तुरंत एक्शन में आ जाती है। यही है हमारी बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम, एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स जो हर मैसेज फास्ट फॉरवर्ड करता है। हाँ? और मीर भाई कैसा लगा हार के फिर? हाँ, ज्यादा हवा में मत उड़, मुझे पता है तूने कुछ चीटिंग करी है। हाँ, यही बोलते हैं लोग हारने के बाद। चल बाय, मैं चला क्लास में। लगता है मिहिर भाई आज फिर फटेंगे। हाँ। हाँ? देख रहे हो चिराग भाई की स्पाइडरमैन जैसी फुर्ती? कुछ इसी तरह रिफ्लेक्स एक्शन भी काम करता है। रिफ्लेक्स मतलब वो काम जो हम बिना सोच विचार के तुरंत कर देते हैं, जैसे बस से बचने के लिए साइड हो जाना या हाथ जलते ही उसे खींच लेना। ये सब चीजें हम कॉन्शियसली प्लान नहीं करते, बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है। अब सोचो, अगर हमें कॉन्शियसली सोचना पड़ता, पेन हो रहा है, स्किन जल रही है, हाथ हटाना चाहिए, तब तक तो तुम्हारा पनीर टिक्का बन जाएगा। इसीलिए नेचर ने हमें शॉर्टकट दिया है, रिफ्लेक्स आर्क, जो स्पाइनल कॉर्ड में फॉर्म होती है। हीट डिटेक्ट करने वाले नर्व्स सीधे मसल्स को सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को बाईपास करके। रिजल्ट, एक फास्ट एंड फ्यूरियस रिएक्शन। सिग्नल फिर भी ब्रेन तक पहुंचता है, पर थोड़ी देर से। इसीलिए तुम्हें थोड़ा लेट फील होता है कि अरे जल गया। देख के नहीं चल सकती क्या? आपने ये तो टांग अढ़ाई थी। आज दिन ही खराब है मिहिर भाई आपका। So now we will. Sir, can we come in? Huh? You three are exactly 20 minutes late. Keep standing at the gate. और नहाले जलपरा बन के करवा दिया ना बाहर। सॉरी भाई। So students, we were talking about hypothalamus. हिपोपोटामस कहाँ से आ गया भाई? ज्यादा क्लास मिस होगी क्या? भाई वो पाइथागोरस थ्योरम बता रहे हैं शायद। किन पागलों के साथ फंसा दिया भगवान। देखा क्लास में लेट आने का नतीजा। कोई नहीं भाई, मैं समझा देता हूँ। सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन ही स्पाइनल कॉर्ड का काम नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ रिफ्लेक्स मशीनें नहीं, थिंकिंग बीइंग्स हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व्स होते हैं जो दिमाग तक इंफॉर्मेशन ले जाते हैं, ताकि हम सोच समझ कर डिसीजन ले सकें कि आज हमें कैसे समय बर्बाद करना है अपना। ये दोनों चीजें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मिलकर बनाती हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन को आप अपनी बॉडी का हेडक्वार्टर समझ लो। ये हर जगह से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर डिसाइड करता है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए, जैसे लिखना, पढ़ना, फोन चलाना, मुंह चलाना या दोस्तों को परेशान करना। और सोचो, जब हम सोच समझकर एक्शंस लेते हैं,
उसके लिए भी ब्रेन को मसल्स को सिग्नल भेजना पड़ता है। ये मैसेजेस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू जाते हैं, जो ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स लेकर पूरे बॉडी में सिग्नल्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। अबे भाई, कमांडो ट्रेनिंग करवाएंगे क्या इतनी धूप में? गुड आफ्टरनून एनिग्मास। कल के स्पोर्ट्स मीट में आप सभी ने अच्छा परफॉर्म किया और मुझे उम्मीद है कि आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि सेज बहुत बोर करते हैं यार डायरेक्टर साहब। 1 घंटे बाद ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा लग रहा है कि मैं उठ जा भाई, मजाक के लिए सही जगह नहीं है। हाँ भाई, बहुत एक्टिंग होगी, अब उठ जा प्लीज। जूता सुंघा के देख भाई से। आप ही सुंगाओ भाई अपना, बहुत बांस मारता है। क्या करे भाई, जल्दी बता। एक काम करते हैं, इसे डॉक्टर लैला के पास लेके चलते हैं। ड्रामा करने का एक मौका नहीं छोड़ते ये लोग। खैर, हमें तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल मिल गया ब्रेन की फंक्शनिंग समझने का। ब्रेन के 3 मेजर रीजन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन ये होता है मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। यहीं पर तुम्हारी सेंसेस से आई इंफॉर्मेशन कंबाइन होती है। भूपिंदर का फोर ब्रेन पहले से सिग्नल्स भेज रहा था, पानी पियो, शेड में जाओ, पर भाई ने इग्नोर कर दिया। फिर आता है मिड ब्रेन, जो कि तुम्हारी विजुअल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और दोनों सेंसेस के रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। और लास्ट में आता है हाइंड ब्रेन, ये तुम्हारे बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस को हैंडल करता है। हार्ट बीट, सैलिवेशन, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, ये सब मेडुला के कंट्रोल में है। जब कंडीशन ज्यादा गर्म हो गई, मेडुला ने बॉडी का इमरजेंसी ब्रेक दबा दिया, ब्लड प्रेशर ड्रॉप और भूपिंदर नीचे धनाम। अब भूपिंदर भाई जब होश में आएंगे तो उनका बॉडी बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करेगा हमारा सेरेबेलम, जो कि हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है। ये डॉक्टर कहाँ चली जाती है यार हमेशा। Access granted. अयो, फिर आ गए तुम तीनों। क्या हो गया जी इसे? पता नहीं मैम, खड़े खड़े गिर गया। हमें तो लगा एक्टिंग कर रहा है, रूम में भी नाना पाटेकर की एक्टिंग करता रहता है। अच्छा है, अच्छा है। अयो, पानी छिड़को इसके मुंह पे। ओके, जैसा आप कहे मैम। हाँ, सुनामी आ गई, बचाओ बचाओ। गुड मॉर्निंग भाई, वेलकम बैक। कहाँ हूँ भाई मैं? और मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है? सर, इतनी बार ठोकोगे तो दर्द तो होगा ही। हमारा ब्रेन एकदम डेलिकेट होता है और इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि बॉडी ने इसका एक स्पेशल हेलमेट बनाया है, स्कल, एक बोनी बॉक्स जिसमें ये सेफली रहता है। अगर ये नहीं होता तो आज भूपिंदर शहीद हो गया होता। और सिर्फ ब्रेन ही नहीं, स्पाइनल कॉर्ड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिसे वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन गार्ड करता है। ये लो, ORS पी लो और भागो क्लास में। ठीक हो तुम अब? क्या हो गया था? गर्मी चढ़ गई थी शायद सर में। वो तो मैंने इसे गोदी में उठा के सेफली पहुंचा दिया मेडिकल रूम तक। हाँ भाई, बहुत ज्यादा सेफली पहुंचाया था। भाई, मुझ में भी भूत तो नहीं आ गया ना? भूत नहीं भूपेंद्र भाई, सूर्यदेव की कृपा हुई थी आप पर। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इसके लिए हम जाएंगे सेज के गार्डन में। द ग्रीन एंड टेल, मेक श्योर नन ऑफ यू फेंट। स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, बट प्लांट्स दे हैव नेदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। तो फिर प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई पर? ये है चुई मुई प्लांट। जब इसके लीव्स को टच करते हैं तो वो तुरंत फोल्ड होकर नीचे गिर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल के बच्चे असेंबली में गिर जाते हैं। ये मूवमेंट बहुत फास्ट होता है और ध्यान रहे, इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती। भाई, तेरी बात हो रही है? हाँ। अब सोचने वाली बात यह है कि ना कोई नर्वस टिश्यू, ना कोई मसल, फिर ये मूवमेंट कैसे? जहां प्लांट को टच करते हैं वो और जहां मूवमेंट होती है वो 2 अलग पॉइंट होते हैं। प्लांट्स भी इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स का यूज करते हैं। फर्क बस इतना है कि एनिमल्स की तरह कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता कंडक्शन के लिए। प्लांट सेल्स सिर्फ अपने अंदर पानी का अमाउंट चेंज करते हैं, कभी स्वेल होते हैं, कभी श्रिंक होते हैं, और इस तरह शेप चेंज होकर मूवमेंट होती है। अब देखते हैं वो मूवमेंट्स जो ग्रोथ की वजह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्लांट्स जैसे पी प्लांट अपने आप को दूसरे प्लांट्स या फेंस पर चढ़ा लेते हैं यूजिंग टेंड्रिल्स। ये टेंड्रिल्स टच के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही वो किसी सपोर्ट को टच करते हैं, जो हिस्सा सपोर्ट को टच कर रहा होता है वो धीरे ग्रो करता है
वाइल सपोर्ट से दूर वाला पार्ट ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। इस वजह से टेंड्रिल घूमकर सपोर्ट को टाइटली पकड़ लेता है। मोस्ट प्लांट्स ऐसे ही स्टिमुली का रिस्पॉन्स देते हैं, स्लोली, एक खास दिशा में ग्रो करके। ये एक डायरेक्शनल ग्रोथ है, इसलिए हमें लगता है जैसे प्लांट मूव कर रहा है। मजा ही आ गया सर स्पोर्ट्स फेस्ट में जीत के। तो कैसे चुकाऊंगा आपका ये एहसान? अरे इसमें मेरा क्या एहसान, तुम खुद ही तो पढ़े थे ना। कितने डाउन टू अर्थ हो सर। वैसे सर अभी तक आपने बताया नहीं आप क्या करते हैं सेज में? हाँ, हर चीज बच्चों को नहीं बता सकते। क्या बच्चा? सर बड़ा हो गया हूं मैं, छाया भी पसंद करने लगी है अब तो मुझे। एक सेकंड, छाया कौन? शर्मा? आपको कैसे पता? अबे यार भूखा सोना पड़ेगा आज। सर मैं निकलता हूँ, कल आऊंगा वापस। चलो ठीक है, बाय। My heart is beating with only beating. हाँ? ये मोटो ब्लॉगर मेरी तरफ क्यों आ रहा है? प्यार में डाउट तो होता है कि जिससे प्यार हुआ वो बच गया। मेरी तो हार्ट बीट ही बढ़ गई थी। एग्जैक्टली ये जो चिराग भाई का हार्ट टर्बो मोड में चला गया है, इसके पीछे का सीक्रेट है हार्मोन्स। आओ जरा समझते हैं। जंगल में एक स्क्विरल को अगर बड़ी सी कैट दिख जाए तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो फाइट करे या भागे। दोनों चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं और मसल्स, हार्ट, लंग्स सबको मिलकर काम करना पड़ता है और बॉडी को पहले से रेडी होना पड़ता है ताकि दोनों में से कोई भी ऑप्शन इंस्टेंटली चूज किया जा सके। और यही काम करते हैं हार्मोन्स, जो एक ऐसा मैसेज भेजते हैं जो पूरी बॉडी को तुरंत प्रिपेयर कर देता है। एड्रेनलिन तुम्हारी बॉडी का रेड सायरन होता है जो एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। डेंजर आते ही ये हार्ट को फास्ट पंप कराता है, मसल्स को पावर देता है और लंग्स को टर्बो मोड पर लगा देता है। थायरॉक्सिन हार्मोन नेक में मौजूद थायराइड ग्लैंड से आता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का बैलेंस परफेक्ट रखता है ताकि ग्रोथ सही से हो। इसके लिए आयोडीन जरूरी है और अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हो जाता है गॉइटर। फिर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन जो डिसाइड करता है तुम कितने लंबे बनोगे। डेफिशिएंसी हो तो बचपन में ड्वार्फिज्म, ज्यादा हो जाए तो जायंट बन जाओगे। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्यूबर्टी के टाइम के ड्रामेटिक चेंजेस के लिए, जैसे वॉइस डीप होना, मुस्टैश आना, हाइट शूट करना। तो प्लांट्स में नहीं होते क्या हार्मोन्स? बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनका पर्पस थोड़ा अलग होता है। प्लांट्स में ये हार्मोन्स ग्रोथ और डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं, जैसे ऑक्सिन जो शूट टिप में बनता है और सेल्स को लंबा ग्रो कराता है। गिबरेलिन्स जो स्टेम ग्रोथ के बूस्टर शॉट्स की तरह काम करता है और प्लांट को हाइट देते हैं। साइटोकाइनेंस रेगुलेट करता है सेल डिवीजन और ग्रोथ को, और एब्सिसिक एसिड का काम होता है ग्रोथ को रोकना। अरे यार लेट हो गया, खाना मिल जाए बस। भैया कुछ बचा है क्या? रोटी सब्जी तो खत्म हो गई। हाँ पुलाव है, तुम बैठो मैं लेके आता हूँ। सब खा जाऊंगा, बहुत भूख लगी है। सर थर्ड फेज ऑफ डोज इज कंप्लीटेड, अब आगे क्या करना है? नाम है चिराग, लगा तू सब में आग, रख बात तू ये याद, नहीं मांगा तेरा साथ, जो भी किया खुद ना मांगी है मदद। शब्दों में है धार, हर लाइन में सजा, सपनों को मैं जीता, नजरों में तेजी, रहूं मैं हमेशा आगे पीछे कोई नहीं टकराऊं, हर दीवार से तोड़ दूं ये सीमाएं जो भी